1/3 ऑफ द लैंड होल्डिंग्स, यानी कि अगर 100 खेत हैं तो उसमें 33 खेत अभी भी बहुत छोटे हैं। अभी भी हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ गाँव में बुरी है, बहुत ज़्यादा जगह ट्रेन रेल बस सुविधा की सुविधा नहीं है, हेलीकॉप्टर्स नहीं है, प्लेन्स नहीं हैं। तो ये भी एक, रोड्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है, पहले से बहुत इम्प्रूव हो गई है, लेकिन अभी भी अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन। एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ आर क्वाइट इनएडिक्वेट। स्टोरेज फैसिलिटी यानी कि खेती करने के बाद जो हम प्रोड्यूस बना लेते हैं, जो हमारा अनाज होता है, जो हमारा सीरियल होता है, दैट हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, तो हमारे पास प्रोड्यूस नहीं है। अक्सर हम टीवी पे देखते हैं कि स्टोरेज की वजह से कितना अनाज हमारा ख़राब हो जाता है बरसात में, या चूहों से या एनिमल से, जो भी है, बिकॉज वी हैव इनएडिक्वेट मीन्स वी हैव अनप्रॉपर means produced storage areas. So these are some of the points of Indian agriculture. I have given you 4-5 points, and I hope you have understood. Out of these, the main points are that India's agriculture is basically rain dependent. Improvement has come, HYV seeds have come, fertilizers and pesticides are used to a great extent, and the produce has increased over the years a lot. ये सारी चीज़ अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इन इंडिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस। सबसे पुरानी फार्मिंग टाइप है सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड चेंजेस टू गो। The main features of subsistence farming are, in subsistence the main production is done by farmers household. किसान के घर के लोग ही करते हैं। सबसिस्टेंस का मतलब ही होता है आप जीवन यापन करने के लिए। सबसिस्टेंस का मतलब होता है सबसिस्टेंस का कि ज़्यादा बड़े काम नहीं कर रहे हो, अपने लेवल तक के काम कर रहे हो। मीन्स द फार्मिंग इज़ डन बेसिकली एट स्मॉल लेवल दैट कैन फीड द विलेज और दैट कैन फीड द फैमिली ऑफ द फार्मर। मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स इन आवर कंट्री प्रैक्टिस सबसिस्टेंस फार्मिंग। इन सच टाइप ऑफ फार्मिंग द लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉल एंड स्कैटर्ड। छोटे छोटे खेत होते हैं जहाँ पे हम होते हैं, और वो दूर दूर होते हैं, पास नहीं होते। प्रिमिटिव टूल्स लाइक प्लाव, अभी भी बैल, ओहू, यही सब चीज़ें होती है पुरानी। प्रिमिटिव मीन्स ओल्ड टाइप्स ऑफ मीन्स हार्वेस्टिंग होती है फॉर द फील्ड्स। नाउ ट्रैक्टर्स आर यूज, बट इन सबसिस्टेंस फार्मिंग ओल्ड bulls are used. Generally, the farmer engaged in subsistence do not use fertilizers and high yield variety of seeds. High yield variety of seeds और फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ होते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग में, बहुत कम यूज़ होते हैं, क्योंकि फार्मर्स को इतना इनके बारे में पता नहीं होता, या वो नहीं करते, या प्रोड्यूस को इतने बड़े स्केल पे नहीं करना होता। स्केल पे मीन्स बहुत बड़े प्रोड्यूस नहीं होते, बहुत बड़े स्केल की प्रोडक्शन नहीं होती। दैट इज़ वाई सबसिस्टेंस फार्मिंग में यूज़ ऑफ क्या कहते हैं पेस्टिसाइड्स एंड यूज़ ऑफ HYVs आर लेस मीन्स नेग्लिजिबल, बहुत कम। इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन आर नॉट अवेलेबल टू देम। बहुत बैकवर्ड एरिया में सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी और वो सब चीज़ें भी नहीं होती इरिगेशन की। और जहाँ कहीं पे भी इरिगेशन की फैसिलिटीज़ होती है, wherever some facilities like irrigation are there, farming has improved and cash crops like cotton, jute, sugarcane, oilseeds are also grown. पहले तो नॉर्मली वीट सीरियल्स ही होते हैं, वीट मेज, लेकिन अगर कहीं पे प्रिमिटिव फार्मिंग है, प्रिमिटिव फार्मिंग एक तो छोटे लेवल पे होती है, हमेशा ध्यान रखना। द लैंड होल्डिंग्स, खेत जो होते हैं स्मॉल होते हैं। जहाँ पे बहुत कम होती है लेकिन जहाँ पे इम्प्रूव्ड है, वहाँ पे शुगर केन और कैश क्रॉप्स लाइक जूट, cotton are also grown by the farmers. So this was subsistence farming to you, or the it is also called primitive farming. Primitive means old. Primitive farming. So ठीक है, these are the some of the features of primitive farming and subsistence farming. I am sharing you the notes also. This chapter is quite easy. This is all about facts, so you have to understand all these things, and I hope you will be understanding this easily, because things are quite easy. You all are coming, most of you are coming from family farming background, so you understand what agriculture is all about. I stop my video over here and will continue in the next video.